आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अ, वाणी सेवा हम लोगों ने एक ये चैनल स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग सप्ताह में 4 दिन, मंडे टू थर्सडे, भगवत गीता पढ़ेंगे। 25 मिनट के करीब हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, और टर्न बाई टर्न, पेज बाई पैराग्राफ बाई पैराग्राफ। तो जो भी भक्त भगवत गीता पढ़ना चाहता है, वो अपना हैंड रेज करेंगे, हम उनको अनम्यूट कर देंगे और वो आके पढ़ सकते हैं। और ये डेली, मतलब मंडे टू थर्सडे, 9:30 टू 9:55 रहेगा। 5 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। जिन भी भक्तों को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। और हम लोग ये रीडिंग क्लास की तरह करेंगे, इसमें बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं नहीं होगी। छोटी छोटी व्याख्या अगर हमें जरूरत होगी तो हम बात करेंगे। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं अभी सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ भगवत गीता की। अगर आप लोगों के पास अगर बुक हो तो और भी अच्छा, अगर नहीं है तो ये स्क्रीन से भी आप पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, भगवत गीता यथारूप, ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा लिखी गई है। ये इसमें श्लोक सूची है एक एक अध्याय की। और उसके बाद इसमें हम देखेंगे जो जो अध्याय है उसका शॉर्ट में बताया गया है कि वो अध्याय में क्या है। हम लोग वो भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट जाएंगे आमुख में। ये पृष्ठभूमि। तो यहाँ से पढ़ते हैं। तो कोई पढ़ना चाहता है तो रेज हैंड कर सकते हैं, जो भी पढ़ना चाहे वो रेज हैंड कर दीजिए। और प्लीज आप लोग रेज हैंड करके रखेंगे तो हमें थोड़ा समय एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर कोई रेज नहीं हैंड कर रहा है तो मैं पढ़ता हूँ। या आप लोगों को भी रेज हैंड करना, जूम अगर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता हमें रेज हैंड करना नहीं आता हो। यस, प्रीति माता जी ने किया है। यस प्रीति माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप पढ़िए, स्टार्ट करिए। प्रीति माता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। आपको जो माइक है उसके ऊपर वो बटन दबाना पड़ेगा। प्रीति माता जी को नहीं आ रहा है। रेणु दीदी, आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। रीड करो। हाँ यस, यहाँ से यद्यपि भगवत गीता। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। उनकी ये वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडुओं के मध्य होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र भरत के वंशज थे, जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु
मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई। अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे। इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था और अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडुपुत्रों की बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के देवी हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्य भावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे, तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई, तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर से सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह अभी सारी देखिए पृष्ठभूमि अभी देखिए ये पूरा बैकग्राउंड बता दिया कि भगवत गीता कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे पांडवों का जन्म हुआ, कैसे दुर्योधन उनके साथ द्वेष करता था। पूरा चीज सार में प्रभुपाद जी ने इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें समझा दिया है। अब यहाँ से इसकी पृष्ठभूमि हो गई। अब इसका जो अनुवाद और भाष्य है उसकी संक्षिप्त टिप्पणी बताएंगे और उसके बाद भूमिका आएगी। तो मैं और किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि और कोई भी पढ़ना चाहे तो रेज हैंड कर सकते हैं। रितिका जी आप पढ़ेंगे? आप, हाँ, यस, अनम्यूट हो गए आप। प्रभु जी, एक बार बता दीजिएगा कर्सर से कहाँ से पढ़ना था। ये यहाँ से इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में ये सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को ताक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को
पद्य रूप से में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं, अथवा श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं। किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, भगवत गीता का जो अनुवाद है वो 100 से ज्यादा अनुवादकों ने किया था, लेकिन वो उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे थे, वो भगवत गीता को मान रहे थे, लेकिन जिन्होंने भगवत गीता कही है भगवान श्री कृष्ण, उनको साइड में कर देते थे, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता था। इसलिए प्रभुपाद जी उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि बिना भगवान के भगवत गीता की कोई वैल्यू नहीं है, बिना शक्तिमान के शक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। यस माता जी। अतः ये अनुवाद तथा इसी के साथ संलग्न भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह ये पूर्णता ग्राह्य तथा संगत बना जाती है, क्योंकि गीता में वक्ता एवं उसी के साथ चार लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है। अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शाह को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करता है। अब आमुख में देखते हैं कि जैसे पहले पृष्ठभूमि है, अब आमुख में बताया गया कि भगवत गीता में है क्या, ये जो बुक है इसमें क्या क्या दिया गया है, और भगवत गीता की वैल्यू अगर हमें समझनी हो तो मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को इसकी वैल्यू बता सकता हूँ। एक बार एक दादा और एक पोता होते हैं, और जो दादा रहता है वो डेली भगवत गीता पढ़ता है, तो चूंकि उनका पोता रहता है वो 10-12 साल का रहता है, तो वो भी अपने दादा की देखा देखी एक बुक लेता है भगवत गीता, और वो पढ़ने की कोशिश करता है। वो कुछ दिन पढ़ता है लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो अपने दादाजी के पास जाता है, बोलता है दादाजी मैं ये भगवत गीता आप जो पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दादाजी बोलते हैं कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो पोता बोलता आपको समझ में नहीं आता फिर भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जो दादाजी उसको बोलते हैं, पास में एक डलिया पड़ी रहती है फ्रूट की, तो वो बोलते हैं ये एक काम करो, ये डलिया लेके जाओ, सामने जो नल है उसमें से पानी भर के लेके आओ। तो पोता सोचता है ये छेद वाली डलिया मैं पानी भर के लाऊंगा कैसे? फिर भी चूंकि दादा ने बोला है तो वो लेके जाता है। लेके जाता है, लेके आने जब तक दादा तक पहुंचता वो खाली हो जाती है। एक बार, दो बार, तीन बार, वो 10-12 बार प्रयास करके आके बोलता दादा अब भी कैसा काम देते हो मुझे, प्रैक्टिकल है क्या, ये दलिया कभी पानी भर के आएगी क्या? बोले मैं तुम्हारी बात मानता हूं ये भर के नहीं आएगी, लेकिन अभी देखो ये डलिया कैसी हो गई है और पहले कैसी थी। तो बोलता अरे हाँ, पहले तो ये गंदी थी अभी कितनी साफ हो गई। तो वैसे ही भगवत गीता का इम्पैक्ट हमें समझ में आए या नहीं आए, हमारा जो कलुषित हृदय है उसे ठीक करता रहता है, उसे साफ करता जाएगा डे बाय डे। जैसे हमारे आचार्य लोग कहते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। ये जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, ये भगवत गीता रूपी ग्रंथ को हम अगर बार बार पढ़ते रहेंगे, तो एक दिन हमारे हृदय में जो हमारे लिए जरूरत है वो प्रकट हो जाएगा। तो यस विनय प्रभु जी, आप पढ़िए। आमुख पढ़ना है क्या? हाँ आमुख में, यस प्रभु जी। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इस रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। थोड़ा आवाज आपका दुर्भाग्यवश तेज तेज, थोड़ा माइक आप मतलब इसके पास आके पढ़ेंगे तो अच्छा प्रभु जी। हम्म। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रमाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी था तब तमाम विद्वान तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को उसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं।
अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। ये देखिए प्रभुपाद जी कितने वरिष्ठ भक्त हैं, लेकिन वो इसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं पहले जो भगवत गीता है, एक 1972 का भी एडिशन है हमारे पास, जो अभी एडिशन है ये लेटेस्ट है, इसके बाद इसका नया एडिशन नहीं आया। तो उस समय चूंकि कुछ लोगों ने बोला कि ये बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा, तो प्रभुपाद जी ने उसे छोटा कर दिया था। अब छोटा करने में क्या, आप श्लोक तो कम कर नहीं सकते। भगवत गीता में कितने श्लोक है, कोई बताना चाहेगा? 720। 700 श्लोक है। एग्जैक्ट 700 नहीं है, कुछ ज्यादा है, लेकिन बोलने में 700 आते हैं, क्योंकि कुछ श्लोक सिंगल लाइन के हैं, और तो उनको भी अगर हम काउंट करेंगे तो 700 श्लोक है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने जब लिखा था तो बहुत सारे श्लोकों का उन्हें तात्पर्य लिखने का मौका नहीं मिला। तो उन्होंने जब वापस इसकी डिमांड हुई, बहुत सारे भक्तों ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला कि आप पूरा इसको लिखिए, तो प्रभुपाद जी ने वापस लिखा। अच्छा, आप लोगों को बता के बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता जब वो गृहस्थ जीवन में थे तब भी एक बार लिखी थी, और पूरी लिख दी थी। और लिखने के बाद प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने गए कि भाई मैं ये भगवत गीता का प्रकाशन करना चाहता हूँ। और चूंकि प्रभुपाद जी के पास उस समय पैसों का थोड़ा अभाव था, तो वो गए, और जब वो वापस आए, जब वो एग्री हो गए, भक्त जो एक व्यक्ति है बहुत बड़े, वो एग्री हो गए, ठीक है आप अपनी बुक लेके आइए, मैं उसे प्रकाशित करूंगा। तो प्रभुपाद जी जब अपने घर आए तो उन्होंने देखा वो बुक ही नहीं मिल रही है। उन्होंने पूरा घर ढूंढ लिया, उन्हें वो बुक नहीं मिल रही है। तो उन्होंने घर आके अपनी बीवी से पूछा, जो राधा माता जी, उनसे पूछा कि मेरी बुक कहाँ है। वो बोली मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने अपने बच्चों से इंक्वायरी की तो पता चला जो प्रभुपाद जी की पत्नी है, उन्होंने चाय के लिए उस जो बुक है उसको रद्दी में भेज दिया था। प्रभुपाद जी को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ प्रभुपाद जी को। करीबन करीबन आप समझिए 1.5 से 2 साल की मेहनत थी प्रभुपाद जी की, लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया, और उन्होंने बोला कि आप टी और मी, या तो आप चाय पीना छोड़ दीजिए या मुझे छोड़ दीजिए। तो उनकी वाइफ ने अंदर गई और चाय का कप उठाया और पीने लग गई थी। तो प्रभुपाद जी ने उसी दिन अपना घर छोड़ दिया था, और फिर प्रभुपाद जी झांसी चले गए थे। तो ये मतलब प्रभुपाद जी ने ये तीसरी बार भगवत गीता को लिखा था। यस, अभी और कौन पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी ने एक पैराग्राफ पढ़ा है, क्योंकि सब लोग रेज हैंड करके रखेंगे तो एक ग्रुप स्टडी हो जाएगी, ग्रुप रीडिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ही बोलना है, आप लोग भी सभी एक एक दो दो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सबको बड़ा अच्छा लगेगा और हमारी रीडिंग हो जाएगी बढ़िया। तो कौन करना चाह रहा, प्लीज रेज हैंड करिए। हाँ प्रीति माता जी, अभी यस। प्रीति माता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, एक माइक जैसा बना हुआ है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। हाँ, एक बार किया था आपने, दोबारा करना पड़ेगा आपको। ये माइक जैसा बना हुआ है। घर पे बच्चे हैं तो माता जी उनको पूछ लीजिए, छवि या वो लोग कर पाएंगे मुझे लगता है। हाँ ठीक है, आप रेणु दीदी आप पढ़िए वापस से। हरे कृष्णा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि ये भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में, विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। ये प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजिल्स
में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली है कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है। क्योंकि ये आंदोलन बहुत काल पूर्व परिवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा ये मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है, तो वह मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य 108 श्रीमद् भगवत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। देखिए, प्रभुपाद जी ने सबसे पहले तो हमें बताया कि किस तरह से ये जो ग्रंथ है, ये बच्चों में, मिडिल एज में और वृद्धों में, सभी में इतना ज्यादा फेमस हो रहा है कि सभी लोग इसमें रुचि दिखा रहे हैं। और एक इस पैराग्राफ में सबसे सुंदर बात है, प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया लिखते हैं, मेरे गुरु महाराज कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराज का आचार्य 108 श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। मतलब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के इतने बड़े लीडर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका श्रेय किसे दे रहे हैं? अपने गुरु को। अपने पास श्रेय नहीं रख रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था पासिंग द पिलो, अगर जिसने भी पिलो रखा अपने पास वो आउट हो जाएगा। आप लोगों ने, मुझे लगता है सभी ने हम आपके कौन मूवी देखी होगी, उसमें देखिए वो एक गेम खेलते हैं पासिंग द पिलो, जो भी पिलो अपने पास रखता है वो आउट हो जाता है। इसी तरह अगर हम कोई भी भक्ति मार्ग में कोई भी कार्य करते हैं, उसका श्रेय अगर हम अपने पास रखना चाहेंगे तो वो श्रेय हमारे पास रहेगा नहीं, हम आउट हो जाएंगे। हमें वो पास कर देना, ऑल गुरुज टू प्रभुपाद, ऑल गुरुज टू गुरु महाराज, हमें आगे पास ऑन करते जाना है। अगर ये करते जाएंगे तो हम बच जाएंगे। हाँ, यस गिरीश प्रभु, आप पढ़िए नेक्स्ट। मैसेज में लिख देना। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? यदि हाँ, यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं, उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या विज्ञान की संसारी इच्छा को, क्योंकि इसमें चाहे जितना ही ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण पर ब्रह्मा है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय यहाँ तो कृष्ण को उनसे निकाल फेंकना चाहते हैं, यहाँ उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है, वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग से मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। देखिए प्रभुपाद जी शुरू में इसके बारे में बताते हुए कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने भी भगवत गीता पे भाष्य लिखा था। और उसमें वो क्या कहते हैं कि ये जो भगवान कहते हैं ना, मन मना भव मद भक्तो, तो भगवान नहीं,
भगवान के अंदर जो आत्मा स्वरूप उनकी जो परमात्मा है उनको समर्पण करो। जबकि भगवान साक्षात करे कि मुझे शरणागत हो, वो अपनी व्याख्याएं करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ हमें क्लियर बता रहे कि हमें ऐसी कोई व्याख्याएं नहीं सुननी चाहिए, और ऐसी व्याख्याएं अगर हम सुनते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, हम मोहग्रस्त हो जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, मतलब क्या सही है और क्या गलत है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, जो हमारा परम गंतव्य है, जो कि हमें सबसे पहले तो पता ही नहीं हमारा परम गंतव्य क्या है। जो थोड़ी बहुत भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं यहाँ तो जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी अपना परम गंतव्य एटलीस्ट जानने लग गए कि हमारा परम गंतव्य भगवान के धाम जाना है। लेकिन वो धाम हम जा ही नहीं पाएंगे, मतलब उस धाम के बारे में हम समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान का धाम क्या है। इसके लिए भगवत गीता को हम यथा रूप में जैसा भगवान ने बताया है और जैसा भक्तों द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने जिस तरह से हमें प्रस्तुत किया है, हमें पढ़ना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। यस विनय प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट। आप विनय प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे यस। कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक 860 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। 8 अरब 60 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक भी होगा। आप समझिए, हम भगवत गीता को जब तक नहीं समझ सकते, जब तक हम भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। आगे प्रभुपाद जी भूमिका में लिखते हैं नए पाठकों के लिए कि एटलीस्ट जब तक हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तब तक तो हमें ये मानना चाहिए कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। तभी ये भगवत गीता हमारे हृदय में प्रकाशित हो सकती है। नहीं तो भगवत गीता तो आज समझिए 5200 कुछ साल से ज्यादा से अवेलेबल है, लेकिन कितने लोग इस भगवत गीता को प्रभुपाद जी की भगवत गीता का यथारूप का संकलन आने के पहले समझ पाए थे। बहुत मुश्किल लोग, बहुत रेयर लोग थे। लेकिन इसके बाद आप देखिए कितने लोग इसको समझ पाए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसे यथारूप में कहा है, जैसा भगवान ने कहा। उसमें उन्होंने अपना कुछ नया ऐड नहीं किया है, या भगवान कृष्ण को वहां से उन्होंने भगाया नहीं है। जैसे हम आगे की एक लाइन में देखे थे, ये भगवत गीता हमें भगवान के नजदीक ले जाने के लिए, भगवान के समीप ले जाने के लिए, न कि उनसे दूर करने के लिए। यस विनय प्रभु, आप ही पढ़ दीजिए और आगे का एक पैराग्राफ। हाँ। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग देखिए, में सामान्य
जी, इसमें देखिए प्रभुपाद जी यहाँ एक और सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि जैसे एक जनरल में कहावत है कि भगवत गीता में कहा है, कर्म कर फल की इच्छा मत रख। ये कहाँ लिखा हुआ भगवत गीता में? ये जो असुरी चीजें हैं इन्होंने अपने आप से डेवलप की, हमें उससे बचना है। हमें जो भगवान ने बताया है उस सिद्धांत को ठीक से समझना है, न कि उससे, जैसे यहाँ बताया गया ना, संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझ देने में भगवत गीता से लाभ उठाया। अब ये सिद्धांत है ही नहीं भगवत गीता में, कर्म कर फल की इच्छा मत रख। लेकिन उन सिद्धांतों को करके लोग भगवत गीता पढ़ते नहीं, इतनी बात सुनते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सजग रहना चाहिए भगवत गीता पढ़ने में। लास्ट पैराग्राफ है, इसे मैं पढ़ लेता हूँ। चूंकि आज 1 मिनट लेट भी हो गई है, 10:01 हो गई, आज हमारी पहली क्लास है, 2-3 मिनट लेट चलेगा। रूटीन में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे 9:55 पे कंप्लीट कर दे, और 5 मिनट अगर किसी के मन में क्वेश्चन रहे तो हम ले। तो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है, और उसे भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। आप केवल सुनते जाइए ध्यान से, एक एक चीज प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। जो हमारे मिसकंसेप्शन है उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतः उसका सहज कार्य भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने की बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं, ऋषि की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं इससे मानव लाभ उठाएगा, और यदि एक व्यक्ति भी भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। ये लास्ट लाइन तो प्रभुपाद जी की ह्यूमिलिटी को दर्शाती है। ये भगवत गीता पढ़ के लाखों हजारों करोड़ों लोग भक्त बन गए, लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, अगर एक व्यक्ति भी भक्त बन गया तो हम हमारा भगवत गीता का प्रयास सार्थक मानेंगे। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें थोड़ी संख्या होती है तो कीर्तन करने का, प्रवचन करने का थोड़ा मन करता है, कि थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई थोड़ा कुछ लोग देखें मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ, कितना अच्छा गा सकता हूँ, कितना अच्छा डांस कर सकता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, यदि एक व्यक्ति भी भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, 12 मई 1971, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ये प्रभुपाद जी ने जिस दिन ये भगवत गीता को स्टार्ट किया था। तो अब हम कल भूमिका से स्टार्ट करेंगे। तो आज तो क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता किसी के मन में कुछ होगा, क्योंकि सिंपली प्रभुपाद जी आमुख और पृष्ठभूमि में हमें बता रहे हैं कि भगवत गीता अगर सार रूप में हम समझे तो एक बात हमें समझनी है, ये रीडिंग करते वक्त एटलीस्ट, कि भगवान कृष्ण परम भगवान है और मैं उनका दास हूं। विनय प्रभु जी, मुझे कुछ लगता है कुछ टीका करेंगे। प्रभु जी टीका नहीं करेंगे। इसमें यहाँ पे लिखा है कि 860 करोड़ साल बाद भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, जी और अपन लोग प्रवचन में हमेशा सुनते हैं कि 32 लाख साल बाद में जब वापस द्वापर युग आता है तो उसमें कृष्ण भगवान वापस अवतार लेते हैं। नहीं, द्वापर युग में यहाँ जो बताया गया है, भगवान कृष्ण जैसे एक होते हैं परम भगवान कृष्ण और एक होते हैं भगवान कृष्ण के अवतार। और भगवान खुद भगवत गीता में क्या कहते हैं, जो वो श्लोक है चौथे अध्याय का 7वां और 8वां, यदा यदा ही धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति। ग्लानिर्भवति भारत है। तो भगवान खुद कह रहे हैं, लेकिन जो परम भगवान स्वयं कृष्ण है वो, जैसा यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ते जाएंगे हमारे ये सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे।
आगे आप भूमिका में देखेंगे कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। तो हम सोचते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होगा, उसकी संख्या हमारे कैलकुलेटर में नहीं आएगी, मतलब हम बोल भी नहीं पाएंगे। जैसे आपने भी देखिए पहले 860 करोड़ बोला, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप पक्के आदमी है, पक्के बनिया आदमी है, आपने सेट कर दिया। लेकिन लेकिन फिर आपने 8 अरब 60 करोड़ बोला। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमारी वो जो संख्या हमारे कंप्यूटर मतलब हमारे इसमें भी नहीं आएगी, हम संख्या बोल भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा इंतजार करिए, आगे देखिए सारी चीजें हमारी स्पष्ट होती जाएगी। भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भी आते हैं, हर युग में भी आते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, 8 अरब आपने बोला ना, 8 अरब 60 करोड़ बोला ना प्रभु जी? हाँ हाँ प्रभु जी। आपने गिना था? इकाई दाई सैकड़ों हजार कैसे बताया आपने? प्रभु जी मेरे पिताजी ने सब मुझे, मैं जब 6-7 साल का था ना तभी सब समझा दिया था, ये ऐसे गिनती होती है। हाँ, तो वही तो मैं बोला कि कैसे गिनती की, हमको भी समझाइए। आप अपने साथ अपने पास ही क्यों रख रहे हैं? जैसे ये लास्ट में डिजिट गिनते हैं अपने, लास्ट के जीरो जो 7 होते हैं ना, हाँ मतलब लास्ट के जीरो 5 होते हैं तो मतलब वो लाखों में जा रहा है। हाँ। और लास्ट के डिजिट 7 होते हैं तो वो उसके पीछे जो भी है वो करोड़ों में जा रहा है। और ओके लास्ट के डिजिट 9 होते हैं तो उसके पीछे वो अरबों में जा रहा है। ओके, ये और लास्ट फार्मूला के है। डिजिट 3 होते हैं तो मतलब हजारों में, 5 में लाख, 7 में करोड़, और 60 नो में। 7 होते हैं तो अरब। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, आपने एक बढ़िया डिजिट हमको समझाई, थैंक यू प्रभु जी। ये प्रभु जी ये सर्दी का ही टाइम था, और मैं पापा जी की गोदी पे ऐसे बैठा हुआ था, तो वो गोदी में बैठे बैठे मुझे ऐसे समझा रहे थे जब मैं कोई 6-7 साल का था। दादाजी ने? नहीं नहीं, पापा जी ने। अच्छा, आपके पिताजी ने, ओके ओके ओके। हम्म। तो वो भगवत गीता वगैरह रेगुलर पढ़ते थे? नहीं, अच्छा वो जनरल। ओके ओके, मैं मैथमेटिशियन है वो। ओके 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 ओके। चलिए ठीक है प्रभु जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, थैंक यू वेरी मच। कल भी जैसे मैंने बताया, सोमवार से लेके गुरुवार तक हमारा 9:30 से 9:55 तक ये भगवत गीता रीडिंग करेंगे। ग्रुप रीडिंग करना बहुत अच्छा होता है, हम लोग एक एक लाइन ध्यान से पढ़ सकते हैं। पर्सनली मैं मेरा देखता हूँ, तो मैं अगर पढ़ता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।